हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी कि नेक्स्ट 2 वीक्स ऑफ लेफ्ट ओवर नवंबर। नवंबर के नेक्स्ट 2 वीक्स तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नवंबर की मैंने ऑलरेडी एक रीडिंग अपलोड की हुई है जो कि ओवरऑल मंथ की है। फिर मैंने एक वीक रीडिंग भी की थी, वो डिवाइनली गाइडेड पर है या हाई प्रीस्टेस पर है, दोनों में से आप चेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं लव लाइफ में, रेगुलर लाइफ में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, जो कुछ भी नज़र आएगा, दिस विल बी कम्प्लीटली फॉर योर नेक्स्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, स्पेसिफिक डेट्स को आप क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, नवंबर है तो डेफिनेटली ये नवंबर तक रिस्ट्रिक्टेड है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो लिंगर ऑन कर सकती हैं, जो कैरी फॉरवर्ड हो रही होंगी, तो दे कैन हैपन इन दिसंबर एज वेल। बट वट एवर द पॉसिबिलिटीज़ विल बी, वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर। ठीक है, देखते हैं जनाब, आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। करियर, हेल्थ, जॉब, बिजनेस, लव, एवरीथिंग विल बी है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट विल हैपन इन लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देयर विल बी एन ऑफर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बिहाइंड द सीन की भी रीडिंग मैंने की थी, उसमें भी द स्ट्रेंथ, ये इस डेक की थीम भी है। स्ट्रेंथ है, लियो, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपकी ओवरऑल एनर्जी में आपके पास एक ऑफ़र आएगी, आपको उस ऑफ़र को बहुत ब्रेवरी से टैकल करना है। ठीक है, लास्ट 2 वीक ऑफ नवंबर्स में ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसे प्रपोजल्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे असाइनमेंट्स और ऐसी ऑफ़र्स आएँ जो कि आपकी ना बहादुरी को, आपके हौसले को ट्रिगर करने के लिए हों। वो चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि इंसान बहुत सारे बर्डन्स को और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर चल रहा होता है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग इन योर प्लेटर। आपके पास बहुत सारे रोल्स और मल्टीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना अभी अपने लिए नहीं सोचना, मुझे ये सब चीज़ें अभी नहीं करनी, मुझे प्रपोजल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, मुझे ऑफ़र्स नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, मुझे अभी लव अफेयर में नहीं पड़ना, मुझे अभी ट्रैवल नहीं करना। बट यू कैन नॉट से नो टू एवरीथिंग, बिकॉज जो आपके फेटेड है, जो आपकी किस्मत में, तकदीर में लिखी हुई चीज़ है, वो अब तक होकर रहेगी। आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, यही मैटर होता है, जो मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ। लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर में भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास ये ऑफ़र बड़ी मुश्किल से आ रही है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पैड़ा सा, बहुत ही डड्डू सा किसी को, यानी कि बहुत मुश्किल से ये किसी की तरह, इसमें कोई सॉलिड चीज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन इट्सेल्फ ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी ऐसे पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो चवन्नी अठन्नी भी देते, जो कि अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो भी बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये कि ये आपके कैलिबर को सूट नहीं करेगी कि मेरा रोल क्या है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, और मुझे क्या ऑफ़र किया जा रहा है। प्लस विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी नए प्रोजेक्ट पर, किसी नई असाइनमेंट पर काम करेंगे, आपको कोई नया आइडिया आएगा, और आपको लगेगा कि यार राइट एट द मोमेंट आई एम सो मच ऑक्यूपाइड, आई डोंट नो वेदर दिस, ये चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं, मुझे इसमें कूदना चाहिए या नहीं। लेकिन ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ़र, प्रपोजल्स आते रहेंगे, या आपकी लाइफ से रिलेटेड हो,
आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, बिकॉज हर किसी को अपने अपने डोमेन में ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो सबसे राइट पर्सन हैं। आपको अपना पता है कि आप जो है वो कितनी सारी जगहों पर कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। तो लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर आप समझ लीजिए कि बहुत मल्टीपल रोल्स में आपको काम करना है और ये चीज़ आप करते रहेंगे, ठीक है। लेट्स सी मोर। लास्ट 2 वीक्स नवंबर में क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट, यानी कि कोई भी जो ऑफर्स हैं वो अपने अंदर इटसेल्फ बहुत ही पेटी सी हैं, ठीक है। जो कैलिबर वाली बात मैंने की थी वो बिल्कुल सही कंसर्न है आपका। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड द मून। हो सकता है आप किसी मोमेंट पर आकर ये ज़रूर सोचें कि यार मैंने किस चीज़ से पंगा ले लिया, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। आपके पैसे लग सकते हैं बिकॉज आपके पास जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप एक्चुअली सिर्फ अपने डोमेन का और अपनी हद तक का नहीं सोचते, इसीलिए शायद लोग आपकी तरफ ज़रा ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं कि एटलीस्ट ये एक सेल्फ फाइनेंसर है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम हर, इंस्टेड के उल्टा ये हमारे ही गले पड़ जाए। आपको थोड़ा सा इस बात को ना रिस्क लेते हुए डर भी लगेगा। आपको लगेगा यार मेरा दिल ठुक नहीं रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन होगा, आपको ये बाय चॉइस करनी पड़ेगी। बिकॉज मैंने वही कहा ना कि अगलों को नहीं लगता कि आप कितने मल्टी डायमेंशनल हैं। हर इंसान ये सोचता है यू आर द बेस्ट पर्सन टू हैंडल दिस थिंग। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ बहुत मामूली होगी। जो आपको प्रपोज कर रहा होगा, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिश्ता, कोई ऑफ़र, कोई साथ, कुछ भी, वो उसके लिए तो बहुत पेटी सी चीज़ होगी, लेकिन आपको वो प्रपोज़ल, वो प्रोजेक्ट, वो असाइनमेंट बहुत बड़ा लगेगा और आपको लगेगा यार एटलीस्ट मेरे कैलिबर का तो सोचा जाता कि मैं क्या हूँ। सिचुएशन ऐसी ज़रूर आ सकती है कि आपको लगे कि मैं सेलेक्ट क्या करूँ, मुझे डिसाइड क्या करना चाहिए। इन्होंने तो मुझे ऐसी जगह पे लाकर खड़ा कर दिया कि फ़ैसला करना पड़ेगा ही, ये एक चीज़ है। दूसरा, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपके प्रमोशन में इजाफा होगा, आपको पैसे मिलेंगे और शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बाद में ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छी तरह पे बैक कर सकती है। ये ऑफ़र ही अपने अंदर इटसेल्फ एक ऐसी अट्रैक्शन ला रही है जिसको ऑप्ट करते वक्त आप थोड़ा सा फ़िक्रमंद तो होंगे, आप थोड़ा सा कंसर्न तो शो करेंगे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको किस तरीके से लेकर चलते हैं। तो नवंबर के मंथ में लास्ट 2 वीक्स में आप प्रपोजल्स, असाइनमेंट्स, ऑफ़र, तमाम चीज़ें जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट मी सी कि आपके करियर में या आपकी फाइनेंशियल एरिया में लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट्स सी। लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर, योर सोशल लाइफ, योर करियर, योर बिजनेस, आप उसको जो भी समझ लें। लेट मी सी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर, थॉट्स, इम्प्रिजनमेंट। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, अगर आप ड्रामा राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं, और या फिर आपका किसी क्रिएटिविटी से कोई ताल्लुक़ है, तो मे बी आप कोई स्क्रिप्ट ऐसा लिखें, कोई रील्स अगर आप बनाते हैं, आप इंस्टा पे आप व्लॉगर हैं या कोई पॉडकास्ट करते हैं, कोई भी काम, आर्टिस्ट हैं, लिटरली स्केचिंग करते हैं, आपके करियर में इस वक्त आपकी कोई पर्सन है जो आपके माइंड में 24/7 है, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं। और अगर तो आप जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, तो मे बी यू गोइंग टू मीट अ क्रिमिनल। आप किसी ऐसे पर्सन की कोई केस आपके सामने आएगा। ऑल्दो ये कोई करियर रीडिंग है, लेकिन करियर में भी ऐसी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी कंसल्टेंट ने कहा कि वो आपको बाहर भेज सकता है, पैसे खा गया आपके, अब आप उसको मिलने के लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई किस जेल में बंद है। दिस इज़ समथिंग। फिर कुछ ये ज़रूर आपने सोचना है कि क्या आप अपने करियर को लेकर किसी पर डिपेंडेंट हैं, किसी ऐसे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हैं जो खुद ही अपनी सोचों का इम्प्रिजन है, वो खुद ही सोचे, उसकी जो है वो कैद में। आपको निकलने की ज़रूरत है। आपके करियर में ओवरवेल्म थॉट्स का बहुत ज़्यादा घेरा नज़र आ रहा है और नवंबर के लास्ट 2 वीक्स में भी आप अपने करियर को लेकर कुछ इसी तरह ही
होने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी कि सोशल लेवल पर लास्ट 2 वीक्स आपके नवंबर के कैसे एक्सपेक्टेड हैं। सोशल लेवल पर कंसर्न 33 एंड कोर्टशिप। ऑल ऑफ अ सडन आपकी किसी ऐसे पर्सन से मीटअप हो सकता है जिसको आप पहले से जानते थे। एक सरप्राइज मीटअप होगा, आपको लगेगा कि ये कैसे, इनसे कैसे मुलाकात हो गई कब अचानक से किसी ऑफिशियल प्लेस पर। सोशल लाइफ में देखा जाए तो मे बी आपको लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपको लेकर आपके पेरेंट में से, या आप जिसके लिए काम करते हैं या सराउंडिंग में कोई ऐसा ओल्ड एज पर्सन है जो या तो आपको लेकर फ़िक्रमंद है या आप उसको लेकर फ़िक्रमंद होंगे। बट आपको अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग के लिए कोई कंसर्निंग बात जो है ना वो पता चल सकती है कि कहीं दूर कोई बैठा पर्सन आपके लिए कंसर्न रख रहा है और आप यहाँ उसके लिए कंसर्न रख रहे हैं। दिस विल हैपन इन लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर फॉर योर सोशल लाइफ। अब आपके लव लाइफ को चेक कर लेते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को जो मेरे कमेंट्स में करते हैं उनको बिल्कुल भी लग रहा है जैसे अब वो बिल्कुल पार्टनरशिप पर, पर्सन पर कुछ जानना ही नहीं चाहते। उनको सिर्फ करियर, बिजनेस, गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी, इसके मैसेजेस बहुत आने लगे हैं। बट भाई चैनल पर हर तरह के लोग हैं, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एंटरटेन यू थ्रू द टैरो रीडिंग्स। जितने लेवल पर और जितनी कैपेसिटी में कर सकती हूँ तो मैं हर किसी को केटर करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपका करियर देख लिया, यहाँ पे मैंने आपकी सोशल लाइफ देख ली। अब देखते हैं कि लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट नज़र आ रहा है। द गार्डन नर्चर करेंगे आप कुछ। अगर आपको प्लांटेशन का शौक़ है तो आप डेफिनेटली प्लांटेशन की तरफ जाएंगे। आप ग्रीनरी का सोच रहे हैं, प्लांट्स ख़रीदने का सोच रहे हैं, आप अपने अंदर अपनी लव लाइफ को रिवाइव करने के लिए हीलिंग का सोच रहे हैं। एंड आई थिंक प्लांटेशन इज़ रीपेरेंटिंग। मे बी आपका जो पार्टनर है वो आपके बिलीफ सिस्टम को ट्रिगर करता है और आप कुछ अपनी बेसिक नॉर्म्स को ना रिविज़िट करेंगे कि मुझे जो मेरे पेरेंट ने सिखाया है मैं अब वो मिस्टेक्स ना करूं जिस पे उनका नुकसान हुआ। मैं अपनी ही पेरेंटिंग पर, जो मेरी पेरेंटिंग हुई, अब मैं पेरेंटिंग पर हूँ तो मैं ज़रा चीज़ों को रिवाइव करूँ, जो गलतियाँ थी उनको रिपीट ना होने दूँ। तो आप अपने रिलेशनशिप में फ़िक्स करते हुए कुछ चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ में हीलिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है एंड यू आर गोइंग टू रिफॉर्म्स न्यू थिंग्स। आप कुछ नया डेवलप करेंगे या क्रिएट करेंगे, आपकी लव लाइफ में ये नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी के लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर में आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं ओवरऑल। फर्स्ट आई विल टेक योर कार्ड। लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर में आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी। लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर में आपकी फीलिंग्स का क्या मामला रहेगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, और ये रीपेरेंटिंग से भी शो कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर से। अपने पार्टनर को भी अलाउ करें दैट ही और शी शुड स्पीक देयर हार्ट आउट। ओपन कम्युनिकेशन की फ़ील आपको बहुत ज़्यादा आएगी। हीलिंग फैमिली इशू, देखिए वहाँ पे भी पेरेंटिंग योर सेल्फ है और यहाँ हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हैं। तो आप दोनों में से अगर आप लोग स्पाउस हैं एक दूसरे के लिए डेफिनेटली, तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ जो है ना वो बेनिफिट करे अगर आप अपनी पेरेंट्स की हुई गलतियों को रिपीट ना करें। ये दोनों के लिए आ रहा है। आपको ये बात बहुत स्ट्रांगली स्ट्राइक करेगी कि आई शुड नॉट लेट दिस हैपन। एक तो ये बात। दूसरा, अगर ये आपके पार्टनर के लिए नहीं आ रही तो आपके लिए ख़ुद आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं चाहेंगे, आपको बहुत शिद्दत से महसूस होगा इन लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर में कि जो गलतियाँ मेरे पेरेंट्स ने की वो मुझे नहीं करनी चाहिए। आई थिंक मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने रीपेरेंटिंग में ये बात कह दी और आप देखिए कि दूसरे डेक से भी वही चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो आपके एंड पर हैं फीलिंग्स में। नाउ लेट्स सी के लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग होंगी। कॉलिंग योर सोलमेट, आपके पर्सन आपको लिटरली मैनिफेस्ट करेंगे, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपको अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं और वो अपने विजुलाइजेशन डोमेन में बहुत एक्टिव हैं। आपको
यूनियन में लेते हुए, ये उनकी फीलिंग का पार्ट होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर आप बहुत ज़्यादा बॉसी हैं तो थोड़ा सा टेम्पर जो है वो रिलीज़ करें, और अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बॉसी हैं तो स्टिफनेस और रिफ्ट ना लेकर आएँ, क्योंकि शायद आपने, मुझे ऐसा लग रहा है अब ये चीज़ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि दोनों की फीलिंग्स कॉन्ट्रडिक्शंस में आई हैं। तो जब इसको कन्फ्रंट कर रही हूँ यानी आमने सामने रख रही हूँ तो रीपेरेंटिंग की बात सही लग रही है। दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स में से किसी को देखा था कि जब उनके फड्डे होते थे तो उनमें से कोई एक अड़ जाता था कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पर। लिटरली शायद आपने देखा होगा कि मदर या फादर में से मदर ख़ास तौर पे घर छोड़ के चली गई, और बच्चे जो हैं वो एक सिंपैथी टूल अपने फादर की तरफ से ले रहे थे, जो कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। दूसरी तरफ आपकी फीलिंग्स में भी यही चीज़ नज़र आ रही है, आपके पर्सन की फीलिंग्स में भी यही चीज़ नज़र आ रही है कि वो, अगर वो बहुत कंट्रोलिंग है ना, तो यू नीड टू टॉक टू हिम और हर के इस चीज़ को फ्लेक्सिबल रखो। तो बर्दाश्त नहीं है तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं तो कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज रीपेरेंटिंग इज़ द की थीम ऑफ योर फीलिंग्स, योर फीलिंग, योर पर्सनस फीलिंग इन द लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर। ठीक है, तो लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी एनर्जी, क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं ओवरऑल, करियर, सोशल लाइफ, योर फीलिंग, योर पार्टनर्स फीलिंग एंड लव लाइफ। आई थिंक ये सब कुछ मैंने कवर किया है। होना तो समझा जाए तो ये बिल्कुल एक इंडिविजुअल टॉपिक है, बट आई हैव गिवन यू एवरीथिंग इन वन पैकेज। तो कुछ भी आपको मज़ीद पूछना हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर हैं। इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग, अगर आपको कोई फ़ैसला लेना है, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए है लव लाइफ से रिलेटेड, सोशल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ओवरऑल अपने आप से रिलेटेड, you can contact me personally and I am there for you. Take very best care and bye bye.